छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जो 2000 में बना था, आज की डेट में उसके पास हर 375 टूरिस्ट पे एक रूम है साल का, मतलब एक टूरिस्ट एक रूम एक दिन। और हमारे पास 1000 टूरिस्ट पे एक रूम अवेलेबल है, तो कोई क्यों आएगा? सुबह लोग आते हैं, घूमते हैं, शाम में चले जाते हैं, बंगाल बॉर्डर पे ठहरते हैं, उड़ीसा बॉर्डर पे ठहरते हैं, रेवेन्यू उस राज्य को चल जाता है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। हमारे लोगों को क्यों भूखे मार रहे हैं? तो सर तरफ से कहें तो टूरिज्म प्रमोशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ ठीक से ध्यान नहीं गया। अगर हम बिजनेस फैमिलीज़ की बात करें, जो भी बिजनेस हाउसेज हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उन्होंने झारखंड की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आप देखोगे बड़े बड़े होटल के ब्रांड हर राज्य में मिलेंगे, हमारे राज्य की तरफ उनका ध्यान नहीं है। उसमें राज्य को क्या मैं गलती ठहराऊं? कोई भी बिजनेस हाउस, कॉर्पोरेट हाउस भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, जबकि यहाँ पे इतनी रिसोर्सेज हैं कि वो जितना दूसरी जगह कमा रहे उससे ज़्यादा कमा पाएंगे। यहाँ के लोगों को गलती ठहराऊंगा, उन्होंने आज तक डिमांड नहीं किया। वो 2 वक्त का रोटी दाल चावल मिल जाए उसी में खुश हैं, उनको भूख ही नहीं है कुछ अच्छा के लिए। चौथा, अवेयरनेस जो होता है ना, इनिशिएटिव, हर जगह पे हर एक नागरिक तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्या क्या सुविधाएं आ सकती हैं उनके लिए और उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, वो पता ही नहीं लोगों को। वो बस अपने घर में उनको एक ही पता है कि बारिश आएगा, धान रोप लेना है, धान कट जाएगा, भाई घर चल जाएगा। ये चीज़ गलत है और ये हमारे राज्य के लिए उचित नहीं हो रहा। हम 20 साल में हम 50 साल पीछे हो गए। जब हम बिहार से अलग हुए, बिहार से मिनरल्स छीने, तो बिहार ने अपना पर्यटन में नाम बनाया। चाहे वो राजगीर का सर्किट हो, चाहे वो बोध गया हो, चाहे वो पटना ही क्यों ना हो। लेकिन झारखंड में उदासीनता रही सरकारी स्तर पे, जिसका मुख्य जो एक समझ में आती है बात, वो ये रही कि कभी भी फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर तक नहीं रहा जेटीडीसी में। आपने टाइम पास के लिए लोगों को भेजा यहाँ पे, तो जो जेटीडीसी में आते थे वो अपने आप को शंटिंग में समझते थे। तो जब वो यहाँ आएंगे तो वो क्यों काम करेंगे? अगर किसी ने 4 महीना 5 महीने का समय ही यहाँ बिताना है तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। तो आप कम से कम जेटीडीसी के एमडी, चलिए आप सेक्रेटरी जिनको भी बनाइए, आप जेटीडीसी के एमडी तो कम से कम टूरिज़्म रिलेटेड इंडस्ट्री से लेके आइए, ताकि आप पर्यटन के क्षेत्र में करें। पर्यटन को हल्के तौर पे नहीं लेना चाहिए की ज़रूरत है। आज वो है मार्केटिंग। हम क्या बेचेंगे? हम वही बेचेंगे ना जो हमें सरकार इजाज़त देगी, जिसकी सरकार हमें अनुमति देगी, तो हम उसको बेचेंगे। हम जिनके पास लेके जाएंगे वो कहेंगे जनाब या आप बता रहे हैं, आपकी सरकार नहीं बता रही है। तो सरकार के पोर्टल पे हो, सरकार अग्रेसिवली मार्केटिंग करे। बजट्स हैं, बजट्स दूसरी चीज़ों पे खर्च हो रहे हैं, लेकिन अगर मार्केटिंग पे खर्च हो, सरकार हम लोगों जैसे स्टेक होल्डर्स हैं, हमसे अगर बात करें और उसको लेके आए और एक प्लेटफॉर्म पे आके हम इसकी मार्केटिंग करें, तो आई थिंक बहुत अच्छे रिजल्ट जाएंगे। क्योंकि आगे जा कर के हम और सरकार, हम दोनों के हित में यही रहेगा कि ये इंडस्ट्री पनपे। बिल्कुल सर, सुझाव भी दिए गए हैं, अप्रोच भी किया गया। अब अप्रोच आप किसको करेंगे? जिनको करेंगे वो 3 महीने में तबादले पे चले जाएंगे, फाइल वहीं की वहीं रह जाएगी। तो एक तो कोई नोडल ऑफिसर हो जो आपके पास परमानेंट है, एक सीनियर कोई तो एक ऐसा ऑफिसर हो जो आपके पास परमानेंट है। आपके पास कोई परमानेंट ऑफिसर नहीं है। हमारे डायरेक्टर और सेक्रेटरी को हम लोग जब प्रपोज करते हैं या प्रपोजल देते हैं तो उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पॉलिसी के नाम पे सबों को बुड़बक बनाया जाता है कि झारखंड का पॉलिसी बन रहा है। 2015 में जिन ट्रैवल एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, और 2015 से आज तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और हर साल क्या कहा जाता है कि अभी पॉलिसी बन रहा है, अभी पॉलिसी बन रहा है। तो देखिए, ट्रैवल एजेंट जितने हैं वो टूरिज्म का रीढ़ का हड्डी है, और जब तक रीढ़ की हड्डी को आप अगर नहीं सही सलामत रखिएगा तो आप चल नहीं पाइएगा। और यहाँ के एसोसिएशन को या यहाँ के ट्रैवल एजेंट्स को सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि एसोसिएशन या ट्रैवल एजेंट्स को किसी तरह का लाभान्वित हो सके।